हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरोकार क्लासेस। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था, हमने ओम्स लॉ, वीआई कर्व और उसमें हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। देन इस लेक्चर में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम। पहला दिया हुआ है लेंथ। अगर लेंथ की बात करें, सो द रेजिस्टेंस आर ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मतलब ये हुआ कि L is directly proportional to R। इसको हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो वायर हैं, इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2 है। अगर रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के पाथ के फ्लो में जो रुकावट होती है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर हमारे पास जितना लंबा वायर होगा तो करंट को फ्लो करने में उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर हमारे पास छोटा वायर है तो करंट को फ्लो करने में कम दिक्कत होगी। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में रेजिस्टेंस आर ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब क्या हुआ, हमारा रेजिस्टेंस आर हो जाएगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर एरिया कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ज़्यादा होगी क्रॉस सेक्शनल तो रेजिस्टेंस कम होगा। सेम इसी तरह इसमें लेंथ वाले में अगर हम बात करें, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो लेंथ भी कम होगी, अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के अगर हम एग्जांपल लें तो ये देखिए हमारे पास दो पाइप दिए हुए हैं। मान लीजिए ये पाइप ए है और ये पाइप बी है। जो हमारे पास पाइप ए है इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप बी से ज़्यादा है, तो अगर करंट इस पाइप ए से फ्लो करेगा तो उसको कम रुकावट का सामना करना पड़ेगा, और अगर इस पाइप बी से वो फ्लो करेगी तो उसको ज़्यादा रुकावट का सामना करना पड़ेगा। देन अगर आप एक एग्जाम्पल लीजिए, आप किसी मार्केट में गए, उसमें वहाँ पे दो गली दी हुई है, एक पतली गली है और एक मोटी गली है। तो अगर आप पतली वाली गली से जाएंगे बाजार में तो आपको ज़्यादा धक्का मुक्की या ज़्यादा आपको परेशानी होगी उस गली में जाने में। अगर आप जो चौड़ी गली है उससे अगर जाएंगे तो आपको कम धक्का मुक्की या कम रुकावट का सामना करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह इस रेजिस्टेंस भी होता है, अगर एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, अगर एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर की। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ये वायर दिया हुआ है, अब ये वायर किस मटेरियल का बना हुआ है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, सिल्वर का है। ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ वायर। जो मटेरियल ऑफ वायर में हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। रेजिस्टिविटी जो होती है ये मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो कि हमें ये बताती है कि हाउ स्ट्रांगली द मटेरियल विल रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। जैसे कि आप ये देखिए, कॉपर की रेजिस्टिविटी दी हुई है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। नाइट्रोम की रेजिस्टिविटी दी हुई है 100 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। एंड टंगस्टन की दी हुई है 5.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। अगर हम 1 और ये 2 इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करें, अगर तो इस दोनों रिलेशन से हो जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम रिमूव करने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंसर्ट करेंगे। जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इसमें इंसर्ट होगा उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है
इस तरह इसको हम बोलते हैं रो। जब इसको इंसर्ट करेंगे तो हमारा आर बराबर हो जाएगा रो एल अपॉन ए। यहाँ पे आर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हो गया, रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, एल इज लेंथ एंड ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे लेंथ हम 1 यूनिट ले लें और एरिया को भी 1 यूनिट ले लें, तो यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा R इज इक्वल्स टू रो। देन वी ऑल्सो कॉल रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। देन अगर हम रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हम डिराइव करें अगर, तो यहां से देखिए इस रिलेशन से आर ए को हम इधर ले जाएंगे, आर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन एल को से आर ए को डिवाइड करेंगे तो हमारा रो ये हो गया। रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, सो ये हो जाएगी ओम। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, देन ये हो जाएगी मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की यूनिट होगी मीटर, सो हम यहाँ लिखेंगे मीटर। देन अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें सो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, सो ये आ जाएगा ओम मीटर। सो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी वो होती है ओम मीटर। नेक्स्ट अगर हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें तो रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ मटेरियल having unit length and unit cross sectional area is known as specific resistance or resistivity। सो ये हमारी हो गई रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। पहला दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस होता है ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मींस अगर करंट फ्लो कर रहा है उसके पाथ में अगर कोई अपोजिशन आ रहा है, रुकावट आ रही है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। एंड रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which tells us about the how strongly it resists the flow of current। मीन्स वो कितनी मतलब मजबूती से करंट के फ्लो को रोक सकती है। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट डिफरेंस हो जाएगा यूनिट की। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। नेक्स्ट सिंबल की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं और रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं। रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है मेटल्स एंड alloys have low resistivity in the range of 10⁻⁸ ohm meter to
10⁻⁻6 ओम मीटर। दैट्स वाई दे आर गुड कंडक्टर। मतलब ये हुआ कि जो मेटल्स और अलॉयज होते हैं, अलॉयज जो होते हैं दीज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल्स के कुछ मिक्सचर से ये बने हुए होते हैं। सो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लो होती है इन द रेंज ऑफ दिस 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। दैट्स व्हाई they are called good conductor of electricity। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है रबर, ग्लास एंड बेकेलाइट have high resistivity in the range of 10⁻12 ohm meter to 10⁻17 ohm meter। That's why they does not conduct electricity and known as insulator। So जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। लाइक रबर, ग्लास एंड बेकेलाइट, इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है इन द रेंज ऑफ 10⁻12 टू 10⁻17। इसके कारण ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को नहीं शो करते हैं, इसलिए हम इनको इंसुलेटर बोलते हैं। हाई रेजिस्टिविटी के कारण इनका रेजिस्टेंस भी हाई होगा, तो इसलिए करंट को फ्लो होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेंगे। सो अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। अलॉयज हैव हायर रेजिस्टिविटी देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। मतलब ये हुआ अलॉयज जिन मेटल्स से मिलकर बने हुए होते हैं उनके मुकाबले अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है, मैग्नीन अलॉय है, कॉपर, निकल, आयरन एंड मैग्नीज का। तो इसमें से कॉपर और आयरन की हमें रेजिस्टिविटी दी है, इंडिविजुअल रेजिस्टिविटी में कॉपर की दी हुई है और आयरन की दी हुई है। तो उसमें देखिए कॉपर की जो रेजिस्टिविटी दी है यह है 1.7 इंटू 10⁸ ओम मीटर, और जो आयरन की रेजिस्टिविटी दी हुई है यह है 10 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। सो इन दोनों की जो रेजिस्टिविटी है इस मैग्नेट अलॉय से कम है, और मैग्नीन की जो रेजिस्टिविटी दी हुई है वो है 48 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। सो इसके बाद हम इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर हैविंग लेंथ 10 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 34 इंटू 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर and the specific resistance of material of wire is 1.7 into 10⁻⁸ ओम मीटर। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस की वैल्यू, और हमें क्या क्या दिया है, हमें लेंथ दी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ये, और हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ये हमें रेजिस्टिविटी दी हुई है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ये दी हुई है 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम गिवन लिख लें क्या क्या दिया हुआ है इसमें। एल दिया है 10 मीटर, एरिया दी हुई है हमें 34 इंटू 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर। देन हमें रेजिस्टिविटी दी हुई है रो इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। देन हम इसमें इस फार्मूले को यूज करेंगे, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। इस फार्मूले का यूज करते हुए हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो आइए फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू। R इज इक्वल्स टू रो की वैल्यू हम पुट करेंगे, रो की वैल्यू ये दी हुई है 1.7 इंटू 10⁻⁸ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ से मल्टीप्लाई करना, लेंथ दी हुई है 10 मीटर, देन अपॉन एरिया दी हुई है हमारे पास 34 इंटू 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻10। देन इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। सी हमारा हो जाएगा 1.7 को हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे
ये हमारा हो गया 17 इंटू, और 10 टू द पावर -8 को 10 टू द पावर -10 से हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10 टू द पावर 2 अपॉन में 34 आ जाएगा। r इज इक्वल्स टू 17 से 34 की डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया हमारा 2, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 100/2 इक्वल्स टू 50। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम। सो ये हो गई 50 ओम। सो इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस आएगा 50 ओम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 कॉपर वायर आर देयर विथ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एज, पहले वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए है और उसकी लेंथ एल दी हुई है। जो दूसरा वायर है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया a/2 और लेंथ 2l है। जो तीसरा वायर है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया 2a और लेंथ l/2 दी हुई है। देन द रेजिस्टेंस, सो इसमें से हमें और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो बताना है रेजिस्टेंस के बारे में इसके। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मिनिमम फॉर द वायर विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया a/2। सेकंड ऑप्शन है मिनिमम फॉर वायर विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया a। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मिनिमम फॉर वायर विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2a एंड द लास्ट ऑप्शन इज सेम फॉर ऑल द 3 केसेस। सो इसमें से हम पहले क्या फाइंड करेंगे, तीनों केस में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो हम फॉर्मूलेस फाइंड करेंगे R इज इक्वल्स टू रो L/A। तो पहले वायर के लिए मान लेते हैं रेजिस्टेंस R1 है, तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा R1 का रो, लेंथ दी हुई है L, तो L हो जाएगा, एरिया दी हुई है A। पहले का ये हो गया। सेकंड अगर वायर की हम बात करें, सेकंड का रेजिस्टेंस हो जाएगा, देखिए इसमें कॉपर वायर दिया हुआ है, तीनों केस में जो है मटेरियल जो वायर का वो सेम है। सो जो हमारी रेजिस्टिविटी हो जाएगी वो तीनों केसेस में सेम हो जाएगी। सो इसकी रेजिस्टिविटी भी रो हो जाएगी। इसकी लेंथ की अगर हम बात करें सेकंड केस में, लेंथ दी हुई है 2l और एरिया दी हुई है a/2। अगर हम थर्ड केस की बात करें, थर्ड में लेंथ हमें l/2 और एरिया 2a दी हुई है, तो थर्ड का रेजिस्टेंस लिखते हैं। थर्ड का हो जाएगा रो, तो इस केस में भी सेम होगा। सो जो लेंथ हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी l/2 अपॉन एरिया हो जाएगी 2a। तीनों को अगर हम सॉल्व करें तो सेकंड देखिए ये 2l अपॉन a/2 है। अगर हम इसको a/2 में से 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा रो 4l अपॉन a हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा रो, ये हो जाएगा l अपॉन 2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4a। इसको अगर हम R1 को R माने तो जो हमारा R2 होगा वो हो जाएगा 4R, और जो R3 हो जाएगा, R3 हो जाएगा हमारा R/4। सो तीनों केसेस में इसमें रेजिस्टेंस R आ रहा है, इसमें रेजिस्टेंस 4 आ रहा है, 4 टाइम्स है। पहले वाले केस का 4 टाइम रेजिस्टेंस है, और थर्ड वाले केस में जो है रेजिस्टेंस 1/4 ऑफ द फर्स्ट केस। जो फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस R आया है उसका ये 1/4 है और ये 4 टाइम्स है। सो इसमें से ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? मिनिमम रेजिस्टेंस किसमें है? मिनिमम रेजिस्टेंस ये जो है ये R है, ये हमारे पास दिया हुआ है 0.25 R। सो जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा हैविंग एरिया 2a, सो इसमें से जो 2a वाला ऑप्शन है मिनिमम फॉर द वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया 2a, तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। A wire of length L and resistance R is stretched so that its length is doubled and the area of cross section is halved.
देन हाउ इट्स रेजिस्टेंस चेंज एंड रेजिस्टिविटी चेंज। इसमें बताना है कि रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा और रेजिस्टिविटी में क्या प्रभाव पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन में देखिए हमें एक वायर दिया है जिसकी लेंथ L है और रेजिस्टेंस उसका R है। उसको हमने खींचा, सो जो उसकी लेंथ है वो डबल हो गई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो हाफ हो गया। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले गिवन लिख लें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। वायर की जो पहली लेंथ थी उसको अगर हम L1 माने तो L1 हमारे पास L हो जाएगी, और जब हम स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच करने के बाद जो लेंथ हो जाएगी उसको हम L2 माने तो वो हमारी डबल हो गई है, यानी कि 2L। इसी तरह अगर हम एरिया की बात करें तो पहले उसकी एरिया A1 थी तो उसको हमने A बोला, और नेक्स्ट टाइम जो स्ट्रेच करने के बाद उसकी एरिया हाफ हुई है तो जो एरिया A2 हो जाएगी हमारी A/2। जो इसका पहले से रेजिस्टेंस दिया था R1 वो हमें दिया है R। हम जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा उसको मान लेते हैं R2। सो हमें ये R2 ही फाइंड करना है। सो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। रेजिस्टिविटी तो हमारी यहाँ पे सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पे जो वायर दिया हुआ है उसकी लेंथ और एरिया में चेंज हो रहा है, मीन्स उसके डायमेंशन में चेंज हो रहा है। सो जो हमारी रेजिस्टिविटी है ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। सो यहाँ पे जो मटेरियल है वायर का वो सेम है। सो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा नो चेंज। अब हम ये फर्स्ट वाले का आंसर निकालते हैं। फर्स्ट वाले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेंगे R बराबर रो, लेंथ हमें दी हुई है L पहले केस में, और जो हमें एरिया दी हुई है पहले केस में वो A है। अब अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें तो जो हमारा R2 हो जाएगा वो हो जाएगा रो, और लेंथ यहाँ पे दी हुई है 2L। सो लेंथ हो जाएगी 2L अपॉन एरिया, क्या है एरिया हाफ हो रही है, सो एरिया हो जाएगी A/2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा रो A/2 से ये 2 है ऊपर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 4L अपॉन A। ये हो गया रो 4L अपॉन A। सो R2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ रो L बाई A। सो ये जो हमारा R2 आया है इसको अगर हम इस R से कंपेयर करें तो यहाँ पे रो L बाई A की जो वैल्यू है वो R है, तो हम लिख सकते हैं R2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ दिस रो L बाई A की वैल्यू यहाँ से R रखेंगे। सो जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस होगा वो पुराने रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स आएगा। सो जो रेजिस्टेंस चेंज आएगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा।